जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। आज हाजिर हैं हम नई वीडियो के साथ, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है उसके बारे में हम देखेंगे। सन 1986 के बाद ये दूसरी शिक्षा नीति है जो आई है। ठीक है, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। पहले इसके बारे में हम समझते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या। शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में पहला परिवर्तन है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई तथा सन 1986 के बाद ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो आई है। मतलब 1986 के बाद अभी तक कोई भी बीच में शिक्षा नीति नहीं आई। मतलब 1986 के बाद ये पहली बार परिवर्तन किया गया है। ठीक है, समझ में आया। मतलब 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह नीति अंतरिक्ष विज्ञान के कस्तूररंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूररंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर है। मतलब जो के कस्तूररंगन जी हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उनकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन मंत्रालय MHRD का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। मतलब जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके आधार पर, मतलब इसके अंतर्गत जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था MHRD, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में कि MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो उसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंस इंडिया की तीसरी शिक्षा नीति है। मतलब सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा नीति, जब स्वतंत्र भारत था तब 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, उसके बाद 1986 में, और उसके बाद अब ये 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है। मतलब ये ध्यान रखना, स्वतंत्र इंडिया के बाद, मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है जो 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। चलिए आगे देखते हैं। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हम GDP का 6% खर्च करेंगे। मतलब GDP के 6% हिस्से के बराबर हम निवेश शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। मतलब ये लक्ष्य रखा गया है, इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट रखा गया है, इसके बराबर इन्वेस्टमेंट रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5334 शिक्षा प्रणाली के अनुसार पर आधारित करने की बात कही गई है। मतलब जो अभी हमारी शिक्षा नीति है 1986, उसके अंतर्गत 10+2 शिक्षा मॉडल है, लेकिन नई शिक्षा नीति हमें 5334 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। उसमें बात कही गई है, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई है। घोषणा सिर्फ की गई थी शिक्षा नीति की, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई है। चलिए देखें, मतलब इसमें भी जो 5 साल हैं वो कब तक हैं, मतलब जब तक बच्चा 3 से 8 वर्ष का बच्चा होगा तब तक ये 5
5 क्लास उत्तीर्ण करेगा, 3 से 8 वर्ष का बच्चा होगा तब तक। और उसके बाद ये मतलब कहने का तात्पर्य है ये 5 सालें उसको कक्षा 2 पास करने में लग जाएंगी। ये 5 सालें उसे कक्षा 2 पास करने में लग जाएंगी। उसके बाद 2 के बाद 3 और 5 ये हो जाएगा, मतलब 5 और 3 8, 8 और 4 12, मतलब डायरेक्ट 12 पे 4 पे पहुंचेगा। ठीक है, यही समझ सकते हैं। ठीक है, NEP 2020 के अंतर्गत MSD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। मतलब MHRD का नाम बदलने का तात्पर्य यह है कि इसका ध्यान शिक्षा की तरफ आकर्षित करना, इसलिए शिक्षा मंत्रालय किया गया है। शिक्षा और सिखाने के ऊपर लाना ही, ध्यान आकर्षित करना ही इसका नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखें। प्रारंभिक शिक्षा, अब इसके आधार पर प्रारंभिक शिक्षा कैसे दी रहा वो इसमें देखेंगे। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अध्यापन रूप अपनाने पर बल दिया गया है। मतलब सीधे तात्पर्य समझो, कक्षा 5 तक जो बच्चा है उसको मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में, या क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, या स्थानीय लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज को अध्यापन के माध्यम से उसे, मतलब उसी भाषा के माध्यम से उसे सिखाया जाए कक्षा 5 तक। मतलब कक्षा 5 तक उसे उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। ये हमारी एजुकेशन न्यू पॉलिसी है, उसमें ये कहा गया है कि उसे कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, मदर टंग में शिक्षा दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। मतलब 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, मतलब जो 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम है को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। मतलब 3 से जो 8 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो कैसे विभाजित किया गया वो देखते हैं। मतलब 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। मतलब सीधी भाषा में समझ सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे 3 से 6 साल तक का जो बच्चा है उसको प्री प्राइमरी कहा जाएगा। प्री प्राइमरी में मतलब स्कूल वाटिका में या आंगनवाड़ी, अपने यहाँ समझ सकते हैं कि आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है उसको आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ये सिर्फ ध्यान रखना है इतनी बात को कि जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है उसको आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। अगला देखें। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब 6 से 8 तक के बीच में जो बच्चे हैं उनको कक्षा 1, कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब 8 वर्ष का बच्चा जब होगा तो वो क्लास 2 उत्तीर्ण कर चुका होगा। ठीक है, मतलब ऐसा इसमें हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नई राष्ट्रीय, मतलब इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं वो देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जैसे हमारे स्कूल में जो दाखिला होते हैं ना, मतलब एडमिशन होते हैं, उनको 100% लाने का प्रावधान रखा गया है कि 2030 तक हमको इनको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। एनरोलमेंट रेशियो जो है जनरल उसको रखा गया, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको रखा गया, क्या कब तक, 2030 तक रखा गया 100% लाने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मतलब ये दोबारा आ गया। अच्छा ये गलत हो गया, इसमें एक और था स्लाइड वो इससे गायब हो गई है। मतलब चलो कोई बात नहीं, अगले अब क्वेश्चनों को देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? मतलब वो प्रणाली क्या है, 3-4-4-5 या 5-3-3-4 या
5335 या 5433, कौन सा है इसमें? तो इसका है राइट आंसर है 5334। 533 मॉडल को लाने का लक्ष्य रखा गया, मतलब 10+2 मॉडल को हटा के 5334 मॉडल को लाने रखा गया है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान के उद्देश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व देश से किस दौर से गुजर रहा है? तो किससे? परिवर्तन से, संक्रमण से, महंगाई वृद्धि से या कुपोषण से? किससे गुजर रहा है? परिवर्तन से गुजर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? मतलब अगले दशक में जापान, भारत, रूस, पाकिस्तान। तो इसमें अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा होगा? भारत सबसे युवा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी का पूरा नाम क्या है? मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका नाम क्या है? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब ये 2 बार लिख गया है, तो राइट आंसर यही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट टर्म लगाएंगे। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले वाले जो ऑप्शन है उसको प्रायोरिटी पहले देंगे, अगर बाद वाले को देंगे तो शायद हो सकता है गलत कर दिया जाए। आप जो जैसे सेम को अगर ऑप्शन दिए जाएं तो आप पहले वाले को प्रायोरिटी देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा विकास एजेंडे के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। मतलब ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान में जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसको हम अच्छे से लेके चलते हैं, जो थोड़ी नेगेटिव होती है उसको अलग। इसके ऊपर हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंटों को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना ठाकुर एजुकेशन सेंटर आपको अच्छे से अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करेगा। और आप पहली बार हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा, जिसमें बहुत सी बातों को हमने सीखा। इसमें नई शिक्षा नीति के बारे में बताया गया, मतलब कितना % GDP पर खर्च होगा या 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा रहेगी। तो हमने ये बताया, मतलब GDP का 6% लगभग NEP के माध्यम से खर्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो GDP के 6% हमारी शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का जो नाम बदलकर वो क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।